गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लेके आए हैं सेकंड टॉपिक किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। ओके, स्टार्ट करें हम वीडियो। चलिए देखते हैं। किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के विकास के दो सिद्धांत हैं। पहला है त्वरित विकास सिद्धांत। त्वरित विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टाल्टरी डेवलपमेंट। इस सिद्धांत का समर्थन स्टैन हॉल ने अपनी एडोलसेंस नामक पुस्तक में किया है। इसका कहना है कि किशोर में अचानक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, जिसका शैशवावस्था व बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। स्टैन हॉल के शब्दों में किशोर या किशोरी में जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वे एकदम छलांग मारकर या कह सकते हैं अचानक से होते हैं। और दूसरा होता है बेटा क्रमिक विकास सिद्धांत। क्या होता है क्रमिक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ हैं। ये आप नेम याद रखिएगा। कौन कौन है? थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। इसका कथन है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वे एकदम न आकर धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। एकदम न आकर, अचानक से न आकर, धीरे धीरे क्रमशः आती हैं। जो परिवर्तन आते हैं बेटा वो धीरे धीरे आते हैं। जैसे मानसिक जो परिवर्तन आएंगे धीरे धीरे आएंगे। ओके, इस संबंध में किंग का कथन देखते हैं। किंग है जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया, अपना कथन दिया है, उनका सिद्धांत आइए हम नीचे देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था में दूसरे से संबंधित रहता है। मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे जब बाल्यावस्था जाने लगेगा तो कुछ ऐसे छाप छोड़ेगा जिससे आपको लगेगा कि किशोरावस्था की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी के बाद ठंडी आती है तो पहले धीरे धीरे ठंडी बढ़ती है, उसके बाद अचानक से ठंडी आती है। ओके, चलिए फिर पहला हो गया त्वरित विकास, दूसरा हो गया क्रमिक विकास। ओके, अब हम देखते हैं किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए। ओके, पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे बालकों में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बालिकाओं में भी डेवलपमेंट होता है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियां और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता। किशोर के दाढ़ी, मूछ, अनेक रोमावलियाँ आती हैं। ओके, किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। ओके, किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। ओके, दूसरा होता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। ओके, क्या होता है बेटा? मेंटल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। विशेष रूप से उनमें ये मानसिक गुण पाए जाते हैं जैसे कल्पना, स्मृति, दिवास्वप्न की अधिकता, तर्क, नियंत्रण शक्ति में वृद्धि तथा विरोधी मानसिक दशाएं आदि देखी जाती हैं। विरोधी मानसिक दशाएं, जैसे बालक कभी बैठ के पढ़ाई करता है लेकिन उसके दिमाग में चलता है यार मैं काश क्रिकेट खेलता, काश मैं यहाँ होता, काश मैं मस्जिद से चलता, आदि दिमाग में आते रहते हैं। बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। ओके, जैसे कभी आप शांति में कुछ बैठो जो आप कर ना सको, वो सब थॉट्स आते रहते हैं। कभी अगर हम कुछ खोल के पढ़ते हैं, बुक खोल के पढ़ते हैं, तो मेरे दिमाग में आता है यार काश मैं मैच खेल रहा होता, ये सब माइंड्स में आते हैं। और कभी उस टाइम की जो किशोरावस्था होती है उसमें अगर पिताजी कुछ कहते भी हैं, फादर्स, तो बच्चे बात को अनसुना करके निकल लेते हैं। ठीक है, ये जैसे सोच रहे हैं कुछ तो वो हो गया स्मृति, और दिवास्वप्न हो गया मतलब दूर तक ख्याल देखना, तर्क करना एक दूसरे के साथ। तर्क, जैसे पिताजी कुछ बोल रहे हैं आप उसका जवाब दे रहे हो, इसको क्या कहते हैं? तर्क करते हैं। और विरोधी मानसिक दशाएं, मतलब विपरीत रहते हैं बालक, आप ये कहोगे तो वो नहीं करेंगे वो। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं तीसरे पे, स्थिरता व समायोजन का अभाव। स्थिरता व समायोजन का
अभाव, लेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, ओके, लैक ऑफ स्टेडियम एडजस्टमेंट, ओके। रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है क्योंकि किशोरावस्था बहुत कुछ शिशुओं के समान होती है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशुओं के समान होती है। इस समय में इतनी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं कि वह कुछ भी विचार करता है और कुछ नहीं करता है। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है, उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर शिशु के समान अस्थिर हो जाता है, शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता आ जाती है और वह शिशु के समान अन्य व्यक्तियों को अपने वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता है। जैसे उस टाइम बालक किसी को समझ नहीं पाता है, किससे क्या बोलना है नहीं कर पाता है, बस वो अपने परिवार में ही रह पाता है, परिवार में मित्रों के साथ बस इतने ही रहते हैं, सगे संबंधियों के साथ थोड़ा दूरी बना के रहता है। चौथा देखते हैं संवेगात्मक जीवन, ओके, इमोशनल लाइफ। इमोशनल लाइफ क्या होती है, ठीक है। किशोर का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है, किशोर का जो जीवन होता है बहुत ही भावात्मक होता है। संवेगात्मक आवेश में वह असंभव एवं असाधारण कार्य करने को संकल्प कर डालता है, ओके। कभी वह उद्भय उत्साह से भरा होता है, वह कभी बहुत हतोत्साहित दिखाई देता है, कभी वो बहुत खुश रहेगा, कभी वो उदास हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ बालक को बोलोगे, कुछ बुरा लगेगा तो बोलेगा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा होता है कल्पना का बाहुल्य, कल्पना का बाहुल्य, ओके, ठीक है। आइए, किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। जो किशोर होते हैं अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में असमर्थ पाता है। सभी जो भी उसके ख्वाब होते हैं उसको पूरा करने में वो असमर्थ पाता है, तो वो सोचता है काश मेरे पास मर्सिडीज़ होती तो मैं मर्सिडीज़ में चलता, लेकिन भैया नहीं है, उसके पास तो साइकिल ही रहेगी। फलस्वरूप इस अभिलाषाओं की पूर्ति वह वास्तविक जीवन में न करके कल्पना जगत में करता है। वास्तविक में नहीं कर पाता तो सोचता है यार देखो मैं तो 4 व्हीलर से चल रहा हूँ, मैं कैफ़े में बैठा हूँ, ये सब सोचता रहता है, ठीक है। वह छोटी छोटी बातों को लेकर कल्पना में डूब जाता है। ये हम लोग के भी साथ हुआ है। जैसे जब हम लोग भी किशोरावस्था में थे तो दिमाग में आता था ये हो जाता, यहाँ घूमने चलते, ये तो आता रहता है। कल्पना की प्रवणता के कारण इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। कल्पना के कारण इस आयु में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। अधिकता के कारण वह आत्मकेंद्रित व आत्ममुखी बन जाती है, ओके, ठीक है। तब 6 आता है हमारा आत्मसम्मान की भावना। तो पहले इसको देख लेते हैं, दिवा स्वप्न। चलिए, आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना, किशोर में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। किशोर में आत्मसम्मान की भावना क्या होती है, प्रबल होती है। वे शीघ्र ही छोटी छोटी बातों में अपने को अपमानित व तिरस्कृत समझने लगते हैं। अतः इस समय उनके साथ अनवैज्ञानिक व्यवहार न करके प्रेम और सहानुभूति द्वारा उचित बातों की शिक्षा देनी चाहिए। उचित मतलब तेज से ना बोल के प्यार से समझाना चाहिए बच्चों को। अपराध प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्राइम टेंडेंसी, ओके। इस अवस्था में बालक बहुत उत्तेजित होता है तो कुछ भी गलत कर सकता है, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को ही। इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर में किसका प्रवृत्ति होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। आज हम यही अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं अगली वीडियो में भी जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। तब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे किशोर की शिक्षा का स्वरूप। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किशोर में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस, ओके।
सेकंड टॉपिक हमारा होगा किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ठीक है। वेलेंस्टाइन का कथन है कि अपराध की प्रवृत्ति में नाजुक समय होते हैं जिसमें बच्चे थोड़ी गलतियां करते हैं, गंभीरता की आवश्यकता होती है। ये सब है वेलेंटाइन्स का कथन है। ओके, इसको हम कल जानेंगे, कल के नेक्स्ट वीडियो में। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस। ओके, बाय बाय, गुड।